हे गाइस, कॉमिक बज़ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले दो चीजें, अगर ऐसी ऑसम टी शर्ट चाहिए लोकी वाली तो thecomicverse.com पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड सुपरमैन कोड का यूज करके शॉप अवे और भी बहुत सारे ऑसम टी शर्ट्स हैं। इसके बाद दूसरी चीज, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो नीचे वाला लाल बटन दिख रहा होगा, लाल रंग का ही आपको, उसे टच करिए एंड तुरंत ही ग्रे बना दीजिए, कुछ नहीं जाता, एकदम मुफ्त है। और तीसरी चीज, आज का लोकी का एपिसोड बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट एंड अमेजिंग था और मुझे कहना पड़ेगा कि ये सीरीज बिल्कुल बढ़िया डायरेक्शन में जा रही है और अगर इसी चीज को लोग बरकरार रखते हैं तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास इस पूरे एपिसोड के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग करने वाले हैं लोकी के एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन। तो बिना अपने सिर पे सींग लगाए चलिए शुरू करते हैं। तो लोकी के इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है ओशकोश विस्कॉन्सिन नाम की एक जगह से 1985 में। और अगर आप लोग एमसीयू की टाइमलाइन को लेकर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज्ड है तो मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली में 1984 में एमसीयू में हैंक पिम ने पहली बार अपने एंटमैन सूट को बनाकर उसे टेस्ट किया था और एमसीयू में ही 1986 के टाइम पर कैरल डैनवर्स और मारिया रैम्बियो ने पहली बार यूएस एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। अब बीच जंगल या फिर पार्क के जो भी जगह है, यहाँ पे ये लोग रिनेसॉ फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं और इस पूरे फेस्टिवल का बस एक ही मतलब होता है कि जो पुराने जमाने के मतलब मिडिवल टाइम्स के राजा महाराजा और वहां के जैसे लोग थे तो उसी तरह के कपड़े पहनना, उसी जगह पर रहना, मतलब गेट टुगेदर टाइप की चीज। और इसी बीच हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर टीवी वाले आते हैं क्योंकि उन्हें एक वेरिएंस डिटेक्ट हुआ है यहाँ पर और ये वेरिएंस प्रोबेबली उनके हिसाब से भी लोकी ही है, इविल वाला लोकी। और उसी को ट्रैक करते हुए ये लोग एक टेंट पे पहुंचते हैं जहां पहुंचने के बाद इनमें से जो इनकी लीडर होती है उसको ये इविल वाला लोकी, इविल वाली लोकी पोजेस कर लेती है और एक एक करके वो उन सारे के सारे टीवी के एजेंट्स को मारने लगता है। और इस पूरे सीन के दौरान हमें एक बहुत ही अमेजिंग सा शॉट देखने को मिलता है जो ऐसा लगता है कि जॉस्टिंग को रिजेंबल कर रहा हो, एक ऐसा स्पोर्ट जो रेनेसॉ फेस्टिवल और पुराने मेडिवल टाइम्स में बहुत ज्यादा खेला जाता था। इसमें दो बड़े बड़े नाइट्स एक दूसरे के सामने घोड़ा लेकर और डंडे लेकर आते थे और वो डंडे से सामने वाले नाइट को मारना होता था। कई सारी मूवीज में भी देखा होगा आपने, तो उसे जॉस्टिंग कहते हैं। फिर इस पूरे के पूरे सीन में एक बहुत ही कातिल सा बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है जिसका नाम है होल्डिंग ऑन टू अ हीरो और इसे गाया था बॉनी टायलर ने। अगर आप इस वाले गाने का वीडियो देखेंगे तो इसका वीडियो भी सॉर्ट ऑफ इसी तरह का है जैसी सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, मतलब एक लेडी है और उससे कुछ पुलिस वाले या शेरिफ लोग पकड़ने आए हैं। तो इस वाले सीन में भी कुछ वैसा ही है, लेडी लोकी है और उसे पकड़ने के लिए टीवी वाले आए हैं। अभी लसन लोकी क्या करती है कि जिस एजेंट को इसने पोजेस किया था उसके अलावा सबको मार देती है और एक टाइम डोर को खोलकर इसे घसीटते हुए वहां से ले जाती है। फिर इसके बाद शो चालू होता है और हम लोग देखते हैं कि हमारा वाला जो लोकी है मतलब L1130 वो टीवी के ऑफिस में बैठकर वेक नाम की एक मैगजीन पढ़ रहा है जिसमें जेट स्की के एडवर्टाइजमेंट्स हैं और उसके सामने मिस मिनट्स खड़े होकर उसे टीवी के रूल्स और टाइम ट्रैवलिंग के रूल समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोकी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस पूरे सीन में जो चीज मैंने नोटिस करी वो ये थी कि एक्चुअली में टीवी के जो कंप्यूटर्स हैं वो फॉलआउट गेम्स के पिप बॉय से बहुत ज्यादा मैच करते हैं। इनफैक्ट इनकी जो मिस मिनट्स कैरेक्टर है वो भी फॉलआउट गेम से काफी ज्यादा रिजेंबल करती है। और इस बीच मिस मिनट्स लोकी को ये भी बता देती है कि एक नेक्सस इवेंट मतलब जो सीक्रेट टाइमलाइन है उससे अलग होकर ब्रांच रियलिटी में निकलने वाला इवेंट जब भी रेड लाइन को टच कर देगा तो वो एक ऐसी चीज हो जाएगी जिसे टीवी वाले रीसेट नहीं कर सकते और वो पूरी की पूरी रियलिटी को, पूरे की पूरी सीक्रेट टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर देगी। फिर इसके बाद मोबियस लोकी के पास आता है, उसे वेरिएंट वाला जैकेट देता है, लोकी शाहरुख खान वाला पोज मारता है और ये लोग जाकर एक पूरी मीटिंग बुलाते हैं और विस्कॉन्सिन में जो इवेंट हुआ था उसे डिस्कस करने लगते हैं। अब इस पूरे सीन में ये लोग लोकी को ही डिस्कस करते हैं और उसके अलग अलग दुनिया में अलग अलग वेरिएंट्स एग्जिस्ट जो करते हैं उनके बारे में। और अगर इस सीन को थोड़ा सा भी आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारी गलतियां स्पॉट हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला वाला ब्लू लोकी दिखाते हैं उसका कोड लिखा है L1247 कुछ जगह पर और दूसरी जगह पे जब आप उसे देखते हो तो उसका कोड लिखा है L6792। लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। और इसके बाद हम लोकी के कई सारे वेरिएंट्स को देखते हैं जिसमें से एक को देखकर ऐसा लगता है जैसे हल्क और हेलबॉय ने आपस में मतलब है वैसा वो दिखता है। फिर इसके बाद एक लोकी और आता है जो L1247 है और इसने टूर डी फ्रांस जीता हुआ है। अब इस पूरे कप के बारे में एक बहुत ही फनी सी चीज ये है कि इस कप का नाम सेंट जरीन थॉमस कप था और ये बेसिकली कुछ टाइम के लिए 2019-18 के आसपास चोरी हो गया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर मार्वल वाले बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कप की चोरी में भी लोकी का हाथ हो। फिर इसके बाद एक हिप्पी लोकी देखने को मिलता है, एक बारबेरियन लोकी देखने को मिलता है जो कॉमिक बुक वाले लोकी से थोड़ा बहुत रिजेंबल भी कर रहा था। अब इन लोगों का अपने वाले लोकी को इस मिशन पे लाने के पीछे
पीछे पर्पस ये होता है कि वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में जो लसन लोकी है ये किस तरह से सोच रही है, और इसके पीछे मोबियस लोकी को ये इंसेंटिव देता है कि अगर लोकी उनकी मदद करेगा तो वो हो सकता है कि उसे टाइम कीपर से मिलवा दे। अब ये लोग उसी ओशकोश वाली रियलिटी में पहुंचते हैं, टेंट में जाते हैं, देखते हैं और इनको रियलाइज होता है कि लसन लोकी अपना काम करके निकल चुकी है। लेकिन लोकी अपनी तिकड़म भिड़ाकर कुछ अलग ही ज्ञान देने लगता है। वो क्या करता है कि इतने बेहतरीन तरीके से इनका काटने की कोशिश करता है कि 2 मिनट के लिए तो मैं भी बेवकूफ बन गया था। और इस सीन को देखकर आपको रियलाइज हो जाएगा कि लोकी काटने का बादशाह है। फिर से शाहरुख खान का रेफरेंस आ गया। अब लोकी करता वर्ता कुछ नहीं है, बस एक कहानी बनाकर इनका काटने की कोशिश करता है, लेकिन मोबियस उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर लोकी का मकसद ये था कि उसे जैसे तैसे करके टाइम कीपर से मिलने का मौका मिल जाए ताकि वो उनका भी काट कर उनकी जगह ले ले और टीवीए को रूल करने लगे, क्योंकि उसे पिछले एपिसोड में रियलाइज हो चुका था कि टीवीए इस पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल जगह है। फिर इसके बाद वाले सीन में हम लोग मोबियस को रेवेना रेंसलेयर, जो इस पूरे टीवीए के पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जज कर रही थी लोकी को, उसके ऑफिस में देखते हैं। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि रेवोना एक्चुअली में इस पूरी प्लेस की इस समय पर लीडर है और सारे के सारे डिसीजंस वही लेती है। अब कॉमिक बुक्स का ज्ञान पेलने का समय आ चुका है, तो कॉमिक बुक्स में रेवोना रेंसलेयर एक्चुअली में एक ऐसी कैरेक्टर है जिसका कैंग द कॉन्करर से काफी डीप कनेक्शन था। ये 40th सेंचुरी मतलब 40वीं सदी में किंग कैरलियस नाम के किंग की बेटी थी, जिसके ऊपर कैंग द कॉन्करर फिदा हो जाता है। लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि ये मेरे में इतनी इंटरेस्टेड नहीं है और वो उसके लव को रिजेक्ट कर देती है, तो वो इस पूरे किंगडम पर अटैक करके उसे हराने की कोशिश करता है। लेकिन फिर एवेंजर्स आ जाते हैं और वो उसे रोक देते हैं। तो कुल मिलाकर मैं बोलना ये चाहता हूं कि रेवेना का कॉमिक बुक्स में कैंग द कॉन्करर से कनेक्शन है। और जानते हैं क्या, कैंग का एक बहुत ही डीप कनेक्शन है टाइम और टाइम ट्रैवल के साथ। एंड लोकी और टीवीए भी बेस्ड है पूरी तरह से टाइम पे। एंड जस्ट सो इट हैपेंस कि एंटमैन 3 क्वांटमेनिया के लिए ऑलरेडी कैंग द कॉन्करर को कास्ट कर लिया गया है, जिसका रोल प्ले करने वाले हैं जोनाथन मेजर्स। अब यहाँ पे मोबियस कहता है कि टाइम कीपर्स कैसे हैं, और रेवेना बताती है कि वो लोग बहुत एजिटेटेड हैं क्योंकि इस लोकी के वेरिएंट से वो बहुत परेशान है। और लसन लोकी ने सिर्फ इन लोगों की नहीं बल्कि टाइम कीपर्स की नाक में भी दम कर दिया है, क्योंकि वो लोग उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। फिर इसके बाद वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि मोबियस रेवेना से मिलने के बाद लोकी से मिलता है और वो उसे बताता है कि रेवेना बिल्कुल भी उससे खुश नहीं है और उनका जो मिशन फेलियर हुआ था वो बिल्कुल भी सही चीज नहीं थी। फिर इसके बाद ये लोग लिफ्ट में जाते हैं और हम लोग टीवीए का जो पूरा स्केल है, ग्रैंड स्केल है, उसे देख पाते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब कुछ सीजीआई से बना है, तो बहुत सारी चीजें इसमें सीजीआई हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में भी ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है। ये एक्चुअली में अटलांटा का एक मैरियट होटल है, और वो तो ट्रेलर ब्रेकडाउन करते टाइम ही हम लोगों ने ये चीज देख ली थी कि इस लिफ्ट में जितने भी बटन्स है वो एक्चुअली में टीवीए के अलग अलग डिपार्टमेंट्स और फ्लोर्स को रिजेंबल कर रहे हैं। फिर इसके बाद मोबियस लोकी को आर्काइव्स डिपार्टमेंट में छोड़ के जाता है और जितनी भी इस लसन लोकी पे फाइल्स हैं वो पढ़ने के लिए कहता है, ताकि उसके बारे में जितना भी जान सके जान ले। और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि इस लसन लोकी के वेरिएंट का जो नाम है वो L852 या L652 है। बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं था, पर जितना मुझे समझ में आया मैंने बता दिया। लेकिन इन सब चीजों को पढ़ के भी लोकी बोर हो जाता है, क्योंकि बेसिकली इस लसन लोकी ने बस एक ही काम किया है, वो टाइमलाइन को ब्रांच करवाता है, टीवी एजेंट्स को बुलवाता है, उन्हें मारता है और उनके चार्जेस को ले लेता है। अब यहाँ पे हमारा वाला लोकी क्या करता है कि वो जाके अपनी फाइल्स को निकलवाता है, और इस बीच ये जो ऑपरेटर है ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से टाइप कर रही होती है कंप्यूटर में, जहां पर लिखा होता है कि ट्रेसी विल्सन नाम की एक लड़की ने टेसरैक्ट क्यूब को टच किया और वो पहुंच गई गॉडथैप ओमेगा नाम की एक जगह पर। अब कॉमिक बुक्स में गॉडथैप ओमेगा एक एक्चुअली में प्लैनेट है जहां पर गमोरा, इविल वाली गमोरा रूल करती है अपनी ग्रेसेस, मतलब उसमें और भी लड़कियां होती है उनके साथ मिलकर। ये प्लैनेट बेसिकली मिक्स्ड स्पीशीज है, मतलब इसमें क्री भी होती है और भी बहुत सारी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं। और गमोरा का इस पूरे प्लैनेट को राज करने का सपना मिट्टी में मिल जाता है जब एनाइलेशन वेव वहां पर आकर उसे ऑलमोस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड कमिंग बैक, लोकी पूरी की पूरी रैग्नारॉक वाली साइकिल जो हुई थी, मतलब हमने थॉर रैग्नारॉक में जो देखा था, उस रियलिटी के बारे में रीड करता है और उसे पता चलता है कि जितने भी एसगार्डियंस थे वो रैग्नारॉक के टाइम पे मारे गए। 9719 लोग एसगार्ड में रहते थे। अब समझ में आता है इतनी लग्जूरियस लाइफ क्यों थी लोग की, इससे ज्यादा लोग तो मेरी कॉलोनी में है। लेकिन इस पूरी फाइल को पढ़ के लोकी को एक चीज रियलाइज होती है कि ये जो लसन वाली लोकी है वो बहुत ही स्मार्टली अपना काम कर रही है। वो जितने भी अपोकैलिप्टिक इवेंट्स होते हैं उनमें जाके अपने आप को छुपा लेती है और अपने काम को अंजाम देती है। अब ये चीज करने का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सा रीजन है। मान लो कि आपने या मैंने ऐसा कोई काम कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था अपनी डेस्टिनी के हिसाब से, और अब नेक्सस पॉइंट क्रिएट हो चुका है और एक नई रियलिटी बन रही है। तो इसीलिए आप या मैं, जो कि एक वेरिएंट है, वो जितनी भी चीजें करती हैं दे वर नॉट सपोज टू हैपन,
और इस वजह से बहुत सारी टाइमलाइंस ब्रांच होना स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप या मैं एक ऐसी टाइम या ऐसी टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं जो ऑलरेडी कटने वाली है, जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय होने वाली है, तो वहां पर आप जो कुछ भी करोगे वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वो चीज जिसे आप चेंज करते हो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसीलिए ये लसन लोकी इतने टाइम से अपने आप को सक्सेसफुली टीवी वालों से छुपा के रख रही थी, और हमारा वाला लोकी इस चीज को डिड्यूस कर लेता है। अब मोबियस को जब ये पूरी चीज वो एक्सप्लेन करता है तो उसमें वो हल्क को ब्रिज से फेंकने का एग्जांपल देता है या एस्गार्ड को आग लगाने की बात करता है, जो बताता है कि वो एस्गार्ड से भी बहुत नफरत करता है, और हल्क ने तो इसको जैसे कपड़े धोते वैसे कूटा था, तब से तो इनका रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि लोग बोकू जूस पीते हैं, जोस्टा कोला होती है। बेसिकली ये सारी चीजें वही हैं जो यूएसए में पहले के टाइम पे बनाई जाती थी और अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। इनफैक्ट मोबियस ये भी बोलता है कि 1990s का टाइम बहुत ही बढ़िया टाइम था, जो मैं एग्री भी करूंगा। वो मोबियस को बार बार ये कन्विंस करता है कि उन्हें एक अपोकलिप्स की टाइमलाइन में जाकर इस चीज को चेक कर लेना चाहिए, लेकिन मोबियस बार बार उसे मना करता जाता है। पर लोकी उससे कहता है कि चाहे वो कितने भी झूठ बोल ले, कुछ भी कर ले, कितने भी लोगों की पीठ में छुरा भौंक ले, एक बात बिल्कुल सही है कि लोकी को सही होना हमेशा से पसंद है, मेरी तरह। अब मियां बात तो एकदम कर रही, बोलिए तुमने सही होना किसको नहीं पसंद होता? मेफिस्टो। अरे साले तेरी तो, अरे उस्ताद टंग स्लिप हो गई। खैर तो ये लोग वहां से पोम्पी नाम की एक सिटी में जाते हैं, जो इटली की एक बहुत ही फेमस सिटी थी, और यहाँ पे कई सारी हिस्टोरिक चीजें हुई थी, लेकिन एक वोल्केनो के इरप्ट होने के कारण ये सारी की सारी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई और सब कोई मर गया, मतलब अपोकलिप्स आ गई। और यहाँ पे लोकी बहुत सारी चीजें करता है जो एक्चुअली में उसे नहीं करनी चाहिए थी, और इस वजह से सीक्रेट टाइमलाइन से ब्रांच होकर कुछ चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं होती है, क्योंकि ये जो पूरा शहर है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब मोबियस लोकी के एक डायलॉग को सुन करके कोई भी बुरा पूरी तरह से बुरा नहीं होता और कोई भी अच्छा 100% अच्छा नहीं होता, ये डिड्यूस कर लेता है कि इस लसन लोकी में भी कुछ ना कुछ अच्छाई तो होगी ही। और तब उसे वो कबलुई नाम की गम याद आती है जो इन्हें उस बच्ची ने दी थी जो चर्च में मौजूद थी और ऐसे डेविल की तरफ इशारा किया था, जो एक्चुअली में लसन लोकी थी। एंड फिर ये लोग एक टाइम पीरियड जिसमें गम रिलीज हुई थी और अपोकलिप्स के साथ इसे पूरा कोइंसाइड करके देखते हैं, तो इन्हें हेवन हिल्स एलाबामा का पता लगता है, जहां पर एक टोर्नाडो आने के कारण सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, और ये वहीं पर रॉक्सकार्ट नाम के एक सुपरमार्केट में जाते हैं। अब रॉक्सकार्ट बेसिकली रॉक्सॉन कोऑपरेशन की जगह है, जिसे बहुत बार हमने ट्रेलर ब्रेकडाउन में डिस्कस भी किया है। इसे थॉर का एक बहुत ही फेमस विलन डैरियो अगार ऑपरेट करता है, जो बहुत 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 बड़ा कमीना है। लेकिन यहीं पर थोड़ा आगे जाने के बाद इनको रियलाइज हो जाता है कि चीजें इतनी सिंपल नहीं है और लसन लोकी यहीं पे मौजूद है। वो क्या करता है कि लोकी से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करता है एक एक इंसान को पोजेस करके। पर इस बीच वो एक और इंपॉर्टेंट चीज कहती है, जब लोकी उसे लोकी कहकर बुलाता है तो उससे ये नाम सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती, और ये सुन के मुझे रियलाइज हुआ कि ये शायद लोकी का दूसरा वर्जन मतलब इकॉल है। अब ये लोकी के नाम को अगर आप इन्वर्ट कर दोगे तो वो इकॉल बोला जाएगा, और मार्वल कॉमिक्स में एक इविल लोकी ऐसा है जो अपने आप को इकॉल कहना पसंद करता है। तो ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबली ये वही वाला लोकी हो। और थोड़ी देर तक हमारे वाले लोकी को इधर उधर उठा के फेंकने के बाद ये वाली लेडी लोकी लसन लोकी अपना फेस रिवील करती है, और हमें रियलाइज होता है कि इसने भी ऐसे सींग लगा रखे हैं, जिस वजह से उस छोटी बच्ची ने वो डेविल वाली पेंटिंग पे इशारा किया था। मेफिस्टो नहीं था वो लोकी से कहती है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो उसके बारे में नहीं है। और ये बोलने के बाद हमें ये रियलाइज होता है कि इस पूरे के पूरे सुपरमार्केट में उसने बहुत सारे रीसेट चार्जेस लगाए हुए हैं टीवीए वाले, जो एक्टिवेट हो जाते हैं और छोटे छोटे टाइम डोर्स के साथ वो कहीं पे गिरने लगते हैं। एंड आई एम गेसिंग मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत ही की टाइमलाइंस पे गिर रहे हैं, क्योंकि हम टीवीए के ऑफिस में देखते हैं कि वहां पर जो मेन सीक्रेट टाइमलाइन है उससे बहुत सारी टाइमलाइंस ब्रांच होती जा रही है, मतलब बहुत सारी रियलिटीज क्रिएट होती जा रही हैं। अब अर्थ तो ठीक है, कुछ चार्जेस तो एस्गार्ड पे, सकार पे, वॉर्मिर पे, टाइटन पे और ईगो तक पे गिर रहे हैं। और जो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ईगो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है तो चार्जेस वहां कैसे गिर रहे हैं, तो ये चार्जेस एक ही टाइम पे नहीं बल्कि अलग अलग टाइम्स में गिर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ईगो पे गिरने वाला चार्ज एक्चुअली में 1382 में गिर रहा है, इस टाइम पे नहीं। अब मुझे नहीं पता कि ये चीजें सिर्फ ईस्टर एग हैं या फिर इनका कोई सच में मीनिंग होगा भी, पर इस लसन लोकी के प्लान को देखकर ये बात तो बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही है कि इसने मल्टीपल चीजों को मल्टीपल अलग अलग टाइम्स में इन रीसेट चार्जेस को भेजकर सीक्रेट टाइमलाइन की बहुत ही गंदी वाली लगा दी है। और ये करने के बाद वो लोकी को बाय बाय बोलती है और टाइम डोर से निकल जाती है, लेकिन वो टाइम डोर ओपन रहता है और लोकी उसके पीछे पीछे चला जाता है। एंड आई थिंक हमें नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा देखने को मिलेगा कि ये लोग वो जो पर्पल वाली पूरी जगह थी ना, जहां पर एकदम ऐसे टूट फूट हो रही थी और माइनिंग एरिया दिख रहा था, वहां पे पहुंचेंगे। और क्लियरली इस जगह को देखकर हम लोग बहुत ही क्लियरली चीज समझ सकते हैं कि ये अपोकलिप्टिक इवेंट है, इसीलिए इन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। वैसे भी
जो सीक्रेट टाइमलाइन है उससे इतनी सारी चीजें ब्रांच ऑफ हो रही हैं कि अगर कोई भी इस लेडी लोकी को ढूंढने की कोशिश करेगा ये सोचकर कि कहां पे भी नेक्सस इवेंट हो रहा है वहां जाके पहुंच जाए और इसको ढूंढ ले, तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे नेक्सस इवेंट हो चुके हैं अब। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें हो सकता है कि इस लेडी लोकी की रियलिटी या इसकी टाइमलाइन में जो भी चीजें हुई और ये कैसे क्रिएट हुई, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। या फिर बहुत हाई चांसेस इस बात के भी हैं कि ये जो लसन लोकी है ये सीधे सीधे टीवी ही पहुंच चुकी है और अब उनके काम डालने में लगी है, क्योंकि हो सकता है कि उसे टाइम कीपर से मिलना हो जाकर। I mean, मुझे नहीं पता, ये सारी चीजें एकदम प्योर स्पेकुलेशन है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे बोलना ही पड़ेगी कि लोकी जो टीवी सीरीज है उसने सच में एमसीयू की ट्रू पोटेंशियल दिखाई है और हमें बताया है कि अगर ये लोग कायदे में किसी चीज को बनाने की कोशिश करें तो कितना एपिक बन सकता है। और जो भी सारी चीजें इस पूरे शो में दिखाई गई, विजुअल इफेक्ट्स, एक्शन सीन्स, माहौल बनाना, ये सब एक तरफ है, लेकिन इस पूरे शो का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसकी तो मैं कितनी तारीफ करूं उतना कम है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पता है कि लोकी को लेके और भी बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आए, तो जितने भी सवाल आपके दिमाग में हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज आपको लगती हैं, वो सारी चीजें कमेंट्स में बताओ या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के मुझे टैग करो। एंड हम लोग इंस्टाग्राम की बात निकली है तो एक चीज और भी बता देता हूं कि हम लोग इंस्टाग्राम पे 30K के बहुत क्लोज हैं, तो 30K फॉलोअर्स कंप्लीट करा दो और बहुत ही जल्दी इंस्टा पे लाइव करते हैं अपन। कर लो जाके फॉलो, अपनी जिंदगी की भी स्टोरी वगैरह डालता रहता हूं। और जिंदगी की स्टोरी से मुझे ध्यान आया कि कल अपने दूसरे चैनल पे मैंने अपनी जिंदगी का पहला व्लॉग डाला था जो हम घूमने गए थे, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी है, एक बार जाके चेकआउट जरूर करना। और बाय एनी चांस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। और अगर ये टी शर्ट अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाइए एंड शॉप अवे। तो कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग कीपिंग ऑसम।